बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज बात होगी तीन अहम टॉपिक्स के ऊपर। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और इस इजलास में उसकी अंदरूनी कहानियाँ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ब्यूरोक्रेसी की मासूम बनने की जो कोशिश है वो आज पकड़ी गई है, वो आपको बताएँगे। इसके अलावा फ़्रांस की जानिब से जो आक़ाए दो जहाँ आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कार्टून छापे गए हैं और रियासती लेवल पर जिसको उसको सपोर्ट किया गया है, उसके ऊपर भी आज एक गैर मामूली किस्म का फ़ैसला हुआ है। पाकिस्तान के किसानों की तकदीर बदलने के हवाले से भी आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। एक बड़े पैकेज का ऐलान भी कुछ दिन तक मुतवक्के है। इसके अलावा पाकिस्तान में करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से एक गैर मामूली किस्म का फ़ैसला हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से, और वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इसके अलावा जो बदकिस्मती से आज पेशावर में अलल सुबह ही जो एक बदकिस्मत वाक़या हुआ, उसमें मासूम बच्चे जो मदरसे के बच्चे हैं उनको टारगेट किया गया और वहाँ पर जो खून रेज़ी हुई एक कौमी सानिया है, उसके ऊपर भी बदकिस्मती से जो हमारे सियासतदान हैं उन्होंने सियासत करना नहीं छोड़ी, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले पेशावर में आज खून रेज़ दिन था, बड़ा तकलीफ़ दे दिन था। उस पर बहुत सी रिपोर्टिंग भी आपने देख ली होगी, कितना जानी नुकसान हुआ है। और एक बार फिर जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल था उसकी यादें ताज़ा हुई हैं, दिलखराश यादें ताज़ा हुई हैं। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दो मुतवातिर वाक़यात हुए हैं। पहला वाक़या जब अपोजिशन का जलसा था कोयटा में तो वहाँ पर हुआ, और दूसरा ये आज वाक़या हुआ है और एक मस्जिद को, मदरसे को टारगेट किया गया जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे, और वहाँ पर जो है वो एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस दहशतगर्दी के सानिया के बाद से मुस्लिम लीग नून और JUI की जानिब से इसके ऊपर सियासत करने की भरपूर कोशिश की गई है। और एहसन इकबाल की जानिब से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक उन्होंने राहत इंदौरी साहब का एक शेर उन्होंने बताया जिसका मतन ये है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा तो आप कुर्सी से उतर जाएं। फिर मरीम नवाज़ की जानिब से भी आलमोस्ट यही बातें की गई, और मरीम नवाज़ ने तो यही कहा कि अगर आपको जो नाअहल यानी जो प्राइम मिनिस्टर को मुसल्लत किया गया है उनकी वजह से दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है, और हुकूमत का जो वक्त है वो बजाय अपोजिशन को दबाने के इन सारे महाज पर देखे तो बड़ा अफसोसनाक मामला है। दहशतगर्दी जो है वो उसकी बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। बिलखुसूस आज यौम यकजहती कश्मीर और यौम सियाह था कश्मीरियों का, और इसके ऊपर बड़ी मतलब तवज्जो हटाने की कोशिश भी हो सकती है। भारत का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अफ़गान पीस प्रोसेस को भी सबताज करने की बात हो सकती है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट अपने अरूज को यानी कि बहाली कोविड-19 की वजह से कुछ मामलात रुके थे, लेकिन एक बार फिर जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद है। 30 अक्टूबर से पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान रावलपिंडी में वनडे और T20 सीरीज़ होनी है, वो शेड्यूल है। मेहमान टीम यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे और इश्यूज़ हो सकते हैं। बजाय यहाँ पर एक दूसरे को तकसीम करने के, यहाँ पर एक दूसरे का हाथ बनना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जितना मोराल उनका हाई हो सकता है वो करना चाहिए, क्योंकि फ्रंट फुट पर वही लड़ रहे हैं, और ऐसे में हमें इंडिया, इजराइल, अमेरिका या दीगर जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी ज़बान नहीं बोलनी चाहिए। पहले ही सियासी माहौल इतना आलूदा हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है कि कौम तकसीम से तकसीम होती जा रही है। यहाँ पर यूनाइट करने की बजाय जो हमारे सियासतदान हैं वो यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं। ज़ाहिर है ना तजर्बाकार और अपने ज़ात और अपने करप्शन को छुपाने के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उनको कौम की कोई परवाह नहीं हो सकती। बहरहाल बहुत ही खौफनाक किस्म की सिचुएशन है। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल हाई करना चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। वो तनहा लड़ रहे हैं, आवाम भी ज़ाहिर कुर्बानी दे रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं हमारे हैं वो फ्रंट फुट पे जान निछावर कर रहे हैं, तो उनको सल्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पर सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर लोगों को मजबूत करना चाहिए। नाज़रीन, वफाकी काबीना का आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में इजलास हुआ है, और इस इजलास में 12 नुकाती एजेंडे की अप्रूवल दी गई है। 3 मुख्तलिफ़ वज़ारतों की जानिब से काबीना को महंगाई, बिलखसूस आटे की और गंदम की फ़राहमी और चीनी की दस्तियाबी से मुतालिक, उसकी कीमतों से मुतालिक ब्रीफ़ किया गया। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी, वज़ारत इंडस्ट्रीज़ और वज़ारत कामर्स की जानिब से इस पर ब्रीफिंग दी गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी को आज बहुत टारगेट किया गया
काबीना के मेंबरान की जानिब से, क्योंकि जो गंदम की शॉर्टेज अगर पैदा हुई है तो उसके पीछे कहा जा रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से काम नहीं किया गया। कुछ वफाकी वज़रा ने टारगेट किया ब्यूरोक्रेसी को और ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी की हथकंडों की वजह से जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो बर वक्त काम नहीं कर रही। शुक्र है कि काबीना के मेंबर्स को ये एहसास जाग पड़ा कि ब्यूरोक्रेसी को ही सामने लाएं, ना कि आप टाइगर फोर्स को एक सॉफ्ट कॉर्नर रख के आप अपने ऊपर ही तनकीद लाना शुरू कर देते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि टाइगर फोर्स को दीगर अफेयर्स में तो शामिल किया जाए, लेकिन टाइगर फोर्स से इस हद तक तवज्जो या इस हद तक उम्मीदें वाबस्ता ना की जाएं कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो डीसी एसी मजिस्ट्रेट हैं, जिन लोगों का काम है महंगाई को रोकना, जिन लोगों का काम है चीज़ों की फराहमी को यकीनी बनाना, उनको बचत मिल जाती है और सारा टारगेट जो है वो पॉलिटिकली ये टाइगर फोर्स या फिर इमरान खान बन जाते हैं। जो काम करने का है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक को आमने सामने लाया जाए, ना कि टाइगर फोर्स को। ठीक है, टाइगर फोर्स निशानदही करे, टाइगर फोर्स ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही करे, लेकिन कार्रवाइयाँ वही करें और ज़िम्मेदारी भी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इंतज़ामिया है, वही ले। तो इसके ऊपर कुछ तलखी भी हुई है। जो उमर हमीद ख़ान है, सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमें चीटर कहा जा रहा है। मैंने 25 से 30 साल हमने हमारी सर्विसेज हो चुकी हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादती की जा रही है, हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी ना डालें। परवेज़ खट्टक, फैसल वाडा, मुराद सईद, नदीम अफजल चंद और दीगर मिनिस्टर्स ने भी महंगाई के हवाले से बातचीत की है। इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि किसानों के हवाले से एक बड़ा पैकेज लाया जा रहा है, क्योंकि ख़दशा ये है कि गंदम की काश्त का वक्त हुआ चाहता है और गंदम की काश्त ज़्यादा होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में गंदम या फिर आटे का बहरान पैदा ना हो। उनका कहना था कि जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसके साथ मिलकर जो डीएपी और जो यूरिया खाद है उसके हवाले से रिलीफ दिया जाएगा और डीएपी की कीमतें कम करने के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्लान बनाया है। किसानों को पहले ही वो कह रहे थे कि किसी जो बिजली है उस मामले में रिलीफ दिया जा रहा है, उनको मज़ीद भी सब्सिडीज़ दी जाएंगी ताकि पाकिस्तान में इन चीज़ों की फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। इमरान खान ने कहा कि जो महंगाई है उसके हवाले से भी जो ब्यूरोक्रेसी है उनको काम करना चाहिए, इसकी तह तक जाएंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और उनका कहना था कि बहुत जल्द महंगाई से हम जान छुड़वा लेंगे। इसके बाद फ़्रांस के ऊपर भी तमाम मिनिस्टर्स ने जो सिचुएशन वहाँ पर है, जो आक़ाए दो जहाँ आप हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निशाना बनाया जा रहा है और वहाँ के जो आज़ादी इज़हार राय के नाम पर जो कार्टून छापे जा रहे हैं उसके ऊपर भी काबीना ने सख्त बरहमी का इज़हार किया है और वफाकी काबीना की जानिब से एक मुतफ़िक़ा तौर पर इसकी मज़म्मत की गई है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह डिसीजन लिया है कि जो बड़े बड़े मुमालिक के सरबराहान हैं या फिर जो बड़े आलमी इदारे हैं उनको ख़त लिखा जाएगा कि इस्लामोफोबिया से बाहर निकलें और जो आज़ादी इज़हार राय के नाम पर जो मुक़द्दस शख्सियात की बेहुरमती, उनकी तौहीन की जा रही है, इससे लाखों करोड़ों बल्कि अरबों मुस्लिम्स हैं उनकी दिल आज़ारी हो रही है और कोई मुसलमान इस तरह की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज़ादी इज़हार राय में और किसी मुक़द्दस शख्स की शख्सियत की तौहीन में कुछ फ़र्क है और आज़ादी इज़हार राय के नाम पर यूरोप को इस सारी सिचुएशंस को रोकना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज वफाकी काबीना के इजलास में और भी बड़े अहम इशूज़ के ऊपर बात हुई, लेकिन बाद में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़ जो अदालतें हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, उनकी तादाद को बढ़ाने के हवाले से असूली मंजूरी दे दी है। 120 नई अदालतें एहतसाब की बनाई जाएंगी जिसमें करप्शन के मुकदमात सुने जाएंगे। आज करप्ट लोगों के लिए एक बुरी खबर यही है कि अब करप्शन के ऊपर जो है वो नई अदालतें बन रही हैं और चीखें जो हैं वो अब निकलेंगी। पहले मरहले में ये फ़ैसला किया गया है कि 30 नई अदालतें बनाई जाएंगी। इश्यूज़ सामने आ रहे हैं फ़िनांस का, असामियों का और बिलखसूस जो इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक जो इश्यूज़ हैं उनके इश्यूज़ सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से पहले मरहले में 120 अदालत में से 30 अदालतें बनाई जाएंगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़िनांस को और इस्टेब्लिशमेंट को हिदायत की है कि किसी किस्म की भी रुकावट इसमें नहीं आनी चाहिए और जितने भी फ़ंड्स हैं उनको फ़राहम किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म मिला था वफाकी हुकूमत को कि एहतसाब का अमल तेज़ करने के लिए अदालतें मज़ीद बढ़ाई जाएँ। तो अब 120 अदालतों को बढ़ाने पर काम शुरू किया जा रहा है और मरहलावार मज़ीद भी किया जाएगा। इसके अलावा एक और भी
ये फ़ैसला किया गया है कि ज़्यादती के जो मामलात सामने आते हैं, मुकदमात सामने आते हैं, केसेस सामने आते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी और स्पेशल कोर्ट्स बच्चों, ख़वातीन और जो ख्वाजा सराओं के साथ ज़्यादती के वाक़यात सामने आते होंगे, उनकी सारी मामलात की जो समातें हैं उनको वो अदालतें सुना करेंगी। तो इसके लिए भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक जामिया किस्म का प्लान मांग लिया है वज़ारत कानून से। तो बहरहाल ये बड़े आज गैर मामूली किस्म के डिसीजंस हुए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की जानिब से, और इम्कान यही है कि अगले कुछ दिनों तक महंगाई के हवाले से भी बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाजिर खिदमत होगा। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।